और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अयोध्या तनाज़े से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि राजीव धवन ने नक्शे की कॉपी को भरी अदालत में फाड़ा है। भरी अदालत में राम जन्म का स्थान बताने वाले नक्शे को राजीव धवन ने फाड़ दिया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जानिब से यह नक्शा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था, जिसे भरी अदालत में राम का जन्म स्थान बताने वाले नक्शे को राजीव धवन ने फाड़ दिया। तो आज सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट में आखिरी समाअत चल रही है इस हसास मामले की। राजीव धवन ने नक्शे की कॉपी फाड़ दी, जिसके बाद कोर्ट रूम में काफी गहमागहमी हो गई। भरी अदालत में राम का जन्म स्थान बताने वाले नक्शे को धवन ने फाड़ दिया था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जानिब से यह नक्शा सुप्रीम कोर्ट में आज पेश किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजीव धवन ने नक्शे की कॉपी को फाड़ा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला पेश आया है। भरी अदालत में राम का जन्म स्थान बताने वाले नक्शे को राजीव धवन ने फाड़ दिया। हम आपको बताते चलें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जानिब से यह नक्शा पेश किया गया था कि उस मुतनाज़ा जमीन पर राम का जन्म कहां पर हुआ था, या रसोई कहां पर थी, और किस तरह से कौन कौन सी चीज कहां पर इस जगह पर आती है। इस नक्शे पर चर्चा हो ही रही थी कि ठीक उसी वक्त राजीव धवन ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के वकील से यह नक्शा लेकर उसे फाड़ दिया, जिसके बाद काफी गहमागहमी कोर्ट रूम में देखी गई। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है। आपको बता दें कि हैदराबाद में हेड कांस्टेबल ने खुदकुशी की है। वजीर आला केसीआर के फार्म हाउस के सामने खुद को कांस्टेबल ने गोली मार ली है। सिद्दीपेट के गजवेल का यह पूरा वाकया बताया जाता है। इन दिनों तेलंगाना के वजीर आला केसीआर अपने फार्म हाउस में ही ज्यादा वक्त बिताते हैं। तो तेलंगाना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हेड कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली है। वजीर आला केसीआर के फार्म हाउस के सामने कांस्टेबल ने खुद को गोली मारी है। आपको बताते चलें कि सिद्दीपेट के गजवेल का पूरा मामला है, जहां वजीर आला केसीआर का फार्म हाउस मौजूद है और खुद वजीर आला केसीआर इस फार्म हाउस में आजकल ज्यादा वक्त गुजारते हैं। तो केसीआर के फार्म हाउस के सामने कांस्टेबल ने खुद को गोली मारी है। सिद्दीपेट के गजवेल का यह पूरा वाकया है। इन दिनों तेलंगाना के वजीर आला केसीआर अपने फार्म हाउस में ही मौजूद थे। और चलिए अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख करेंगे, जहां पर सर सैयद डे जो फंक्शन होता है, जो तकरीब होती है, जश्न होती है, उसकी तैयारियां एक तरह से शुरू हो गई हैं। और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन ऑडिटोरियम की इफ्तिताही तकरीब है। डॉक्टर फ्रैंक इस्लाम जो कि मेहमान खुसूसी हैं इस तकरीब के, उन्होंने एक तरह से बाकायदा इसका इफ्तिताह किया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं, जहां पर कल यानी 17 अक्टूबर को जश्न सर सैयद मनाया जाएगा। और इस मौके पर डॉक्टर फ्रैंक इस्लाम जो कि यहां के साबिक तालिबे इल्म है, वो मेहमान खुसूसी होंगे। और इस मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन ऑडिटोरियम की इफ्तिताही तकरीब भी हुई है। और इस वक्त राज तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर फ्रैंक इस्लाम इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Thank you, Professor Kidwai, for all you do to make a difference. Give him a big round of applause to Professor Kidwai. It is truly a pleasure to be in the timeless city of Aligarh. AMU has been a beacon of learning. It has always been a beacon of hope, aspirations, and dream. AMU indeed is a true treasure. AMU is a precious possession. I'm delighted to be here at Aligarh Muslim University. My days at AMU have had a profound effect on me. It was an exciting time of my life, though I must admit sometimes it was chaotic. But nevertheless, it was filled with warmth, with the charms, cheers, changes, and challenges. AMU shaped my story. This is where my journey began. It determined my destiny. AMU is still core values that have served me in good stead throughout my adult life,
and these values continue to be my guiding principles. Before I begin, I'd like to take this opportunity to thank several individuals who have worked diligently to make this dream come true. I want to thank the Vice Chancellor for his vision and the kind of Aligarh we can build together. He represents the best of humanity. He's the artillery of our heart. He inspired all of us to do well, but to do good. He provides the example, sets the standard. Let us give Vice Chancellor a big round of applause. I also want to recognize and express my deep appreciation and a special thanks to Ali Rizvi, Dr. Abdullah, Afrina Rizvi. Where's Afrina? Afrina, thank you for being here. She came to my house and stayed one night at our guest house, right? Thank you for being here. And Professor Kidwai for planting the seed for the creation of this beautiful auditorium. I also want to thank Parvez Talib. Where is Parvez? Parvez Talib and Tawqi Sherwani for their effort. These people were instrumental in construction of this auditorium. Let's all give them a big round of applause. It is a distinct pleasure and privilege for me to speak at the inauguration of the Frank and Debbie Islam Auditorium in the Department of Mass Communication at Aligarh Muslim University. We decided to put our names on this auditorium for several reasons. The general ones are the AMU helped shape me and made me who I am. The Department of Mass Communication at Aligarh Muslim University ranks as one of the premier institutions of its type in India. This auditorium in this department is a special place where students, faculty, and guests can convene in a setting to look, to listen, and to learn. It is a place where information and ideas will be exchanged that will impact the who, what, where, how, and why of our future communication. Viewed from this perspective, it is more than a hall for assembling, it is a launching pad. Those are my general reasons, but let me add two very specific reasons. The first is that my wife Debbie and I have a deep commitment to democracy and to make sure that the freedom of press is vibrant and vital as a part of the democracy. The second is that we recognize that journalists and the free news media are central to ensuring that the democracy survives and thrives. और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर जहां अनंतनाग से खबर आ रही है। फाजलपुरा बिजबिहाड़ा में एनकाउंटर खत्म हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। मारे गए मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जाता है। असलहे के अलावा जंगी सामान भी बरामद किया गया है इन मिलिटेंटों के पास से। तो अनंतनाग के फाजलपुरा बिजबिहाड़ा में एनकाउंटर खत्म हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। मारे गए मिलिटेंटों के पास से असलहा और जंगी सामान बरामद किया गया है। इन मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के फाजलपुरा बिजबिहाड़ा में एनकाउंटर खत्म हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान ये झड़प चल रही थी। इस झड़प में 3 मिलिटेंट मार गिराए गए हैं। मारे गए मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। असलहे के अलावा जंगी सामान भी इन मिलिटेंटों के पास से बरामद किया गया है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। फाजलपुरा बिजबिहाड़ा में यह इनकाउंटर खत्म हो गया है। मारे गए मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। असलहे के अलावा जंगी सामान भी इन मिलिटेंटों के पास से बरामद किया गया है। एक बड़ी वारदात होने से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बचा लिया, क्योंकि जैसे ही इनकी इत्तला मिली इलाके का मुहासरा कर लिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने और झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए। इन मिलिटेंटों के पास असलहे के अलावा जंगी सामान भी बरामद किया गया है। मारे गए तीनों मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था।
तो लगातार आज अब बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे हसास मामले की, मतलब अयोध्या तनाजे की, जहां बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजे को लेकर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज हतमी सुनवाई हो रही है। और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई शुरू करने से पहले कह दिया था कि आज सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन की सुनवाई होनी है। ऐसे में आज इस पर बहस मुकम्मल कर ली जाए, क्योंकि आगे बहुत वक्त एक तरह से बर्बाद हो चुका है। इसके बाद सुनवाई शुरू हुई। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में लंच का वक्फा दिया गया है। इसके बाद फिर से यह सुनवाई शुरू होगी। आज शाम 5 बजे तक इस मामले पर फाइनल सुनवाई होनी है। जमीन छोड़ते हैं तो आप अपनी बात पर कायम हैं? देखिए, अभी जमीन छोड़ने की कोई बात ऐसी है नहीं, क्योंकि लोग अब जो है अभी ये बात कोर्ट में रखेंगे। और कोर्ट एक्सेप्ट करे ना करे वो जिम्मेदारी कोर्ट की है। जो कोर्ट कहेगा उसको हम मान लेंगे। तो आप तो अपनी तरफ से कायम है ना, आप तो मुकदमा लड़ ही रहे हैं। भाई बिल्कुल कायम। अगर मुकदमा ना होता तो जो है फैसले के लिए आज आखिरी दिन है। आज कोर्ट अपनी फाइल बंद करने जा रहा है। सुनवाई 1 महीने के अंदर में हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, कोर्ट फैसला दे देगा। आपको लगता है कि मीडिएशन कमेटी की बात आप सुप्रीम कोर्ट मानेगी? ये कोर्ट की जिम्मेदारी है। कोर्ट अगर माने तो हमें कोई इतराज नहीं है। श्री राम पंचू की तरफ से कहा जा रहा है कि एक पत्र दिया गया सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से। अगर श्री राम पंचू की तरफ से कोई पत्र दिया गया है तो उस पर जो है कोई बुराई नहीं है। अगर वो जो है उस सामने आते हैं, इस मसले को तय कराते हैं, तो हमें कोई इतराज भी नहीं है। लेकिन वो जमीन का दावा छोड़ रहे हैं। अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अभी कोई बात की सच्चाई नहीं है। तो देखा, ये थे इकबाल अंसारी थे। इकबाल अंसारी ने साफ तौर पर यह कहा कि जो कोर्ट करेगा उसको हम मानने को तैयार हैं। मीडिएशन कमेटी की तरफ से कोई पत्र श्री राम पंचू की तरफ से दिया गया है तो वो भी अदालत तय करेगी, उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं एक्सेप्ट करती, स्वीकार नहीं करती। ये सब कोर्ट के मसले पर है। हमने अपने अधिवक्ता से बात की, उन्होंने इस बात से अभी फिलहाल किनारा कसा है और जो मसला है वो कोर्ट में और कोर्ट ही तय करेगी कि आखिर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ब्यूरो जर्नलिस्ट अखिलेश सादा, अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। तो इस हसास मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है। लंच का वक्फा दिया गया है और अब लंच के बाद सिर्फ 3 घंटे की समाअत और होनी है। और इस समाअत से आखिर क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। और कहा जा रहा है कि 5 बजे तक आखिरी सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला महफूज कर सकता है और आने वाले दिनों में 15-20 दिन या 1 महीने में वो फिर इस तारीखी फैसले को सुनाया जाएगा। लेकिन लोगों को की नजरें इसी बात पर हैं कि आखिर क्या कुछ फैसला आने वाला है, क्या कुछ इस फैसले से निकल कर आने वाला है, किसके हक में फैसला होगा और किसके हक में नहीं होगा। लगातार न्यूज 18 उर्दू की नजर भी इस अहम सुनवाई पर बनी रहेगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन लगातार अपडेट के लिए आप न्यूज 18 उर्दू से